नमस्कार। आज हम आइडेंटिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमें माइंड में रखने हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सॉल्व एन आइडेंटिटी फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड साइट एंड फाइंड द अदर साइट यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज। हम उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए जो कठिन पक्ष है उससे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और जो सरल पक्ष है उसमें कन्वर्ट करेंगे। दूसरा है इफ द आइडेंटिटीज इन्वॉल्व मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देन इट्स जनरली conventing the express then them in the term of sin and cos। यदि बहुत से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे कि हमें पता है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इसमें कई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो तो हम उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इफ द रेडिकल साइन अर्थात रूट इज इन्वॉल्व द इट शॉल बी रिमूव एज फॉर एज द पॉसिबल। यदि कर्णी चिन्ह अर्थात रूट का साइन हो तो जहां तक संभव हो उसे हटाने का प्रयास करेंगे। If we can not easily obtain one side from the other side from identity, then prove both side equal to another। यदि हम एक साइड को आसानी से दूसरी साइड में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो हम दोनों साइडों को सॉल्व करके इक्वल प्रूव कर देंगे। चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। The fundamental relation between trigonometric ratio are generally जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों में जो रिलेशनशिप होती है जो हमने 9th में पढ़ी है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। tan थीटा is equal to sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। हाँ, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा और sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ लिखी है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो लिख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको हम इस तरीके से भी कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेकेंड जो आइडेंटिटीज हैं, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको भी हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी आइडेंटिटी है वो है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीन हमारी आइडेंटिटीज हैं, इनको हम इस तरीके से भी कन्वर्ट करके जो भी क्वेश्चन है उसमें यूज कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं
प्रूव दैट √1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये क्वेश्चन हमारे 2018 और 2014 में ये क्वेश्चन आरबीएससी में आया हुआ है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू में कुछ दिशा निर्देश दिए थे, उनको ध्यान में रखना है। हम पहले एलएचएस लेंगे, जैसा कि हमने पहले दिशा निर्देश में पढ़ा था। कठिन पक्ष हम पहले लेंगे 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब ये जो रूट का साइन है, सबसे पहले इसको हटाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम 1 प्लस cos थीटा, यहां जो साइन है उसके अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1 प्लस cos थीटा से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी is equal to a square minus b square. So 1 square minus cos square theta is equal to 1 plus cos theta का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको कन्वर्ट करने पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। इसका हम यहाँ यूज करेंगे √1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन हमारे 2019 में आरबीएससी की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है क्योंकि ये हमें थोड़ा कठिन पक्ष लग रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए
एलसीएम लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां हमने जो आइडेंटिटी यूज करी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारा जो आइडेंटिटी है उसको यूज करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी उससे इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने जो आइडेंटिटी यूज करी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वन प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा यहां आएगा। अब हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप थी उसका यूज करेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS। या हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशनशिप है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इसका यूज किया है।